नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 10 से लेकर 16 मई 2020 के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, नीला नदी किस राज्य में स्थित है? In which state is the Nila river located? The right answer is option number B, केरल में। इसे भरतपुझा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है और इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। भरतपुझा केरल में पेरियार नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। न्यूज़ में क्यों है? 9 मई को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक्सप्लोरिंग रिवर नीला पर देखो अपना देश वेबिनार की 17वीं श्रृंखला का आयोजन किया गया। किस मिशन के तहत भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में स्थित द्वीप देशों के लिए कोविड-19 से संबंधित दवाएं, विशेष आयुर्वेदिक दवाएं एवं चिकित्सा सहायता दलों को भेजा है? अंडर विच मिशन इंडियन नेवी हैज सेंट कोविड-19 रिलेटेड मेडिसिन्स, स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एंड मेडिकल एड टीम्स टू आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिशन सागर। सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 10 मई को भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर एवं कोमोरोस देशों को सहायता पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज केसरी द्वारा खाद्य वस्तुएं भी पहुंचाई गई। किस राज्य के उत्पाद तेलिया रुमाल को भारतीय संकेतक यानी GI टैग मिल गया है? विच स्टेट्स प्रोडक्ट तेलिया रुमाल हैज गॉट GI टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। इसका पूरा नाम है पुटापक्का तेलिया रुमाल और ये रुमाल नहीं, हैंडकरचीफ नहीं, बल्कि एक साड़ी है। सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंगों लाल, काले व सफ़ेद में विभिन्न प्रकार के डिजाइन एवं रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। आज़ादी मिलने से पहले हैदराबाद के निजाम के दरबार में कार्य करने वाले अधिकारी चिटुकी तेलिया रुमाल को प्रमुख प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में पहनते थे। इसके साथ में झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को भी GI टैग मिला है, जो हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है। किस राज्य सरकार ने रोगजनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि को घरों, कार्यालयों, दुकानों एवं संस्थानों में प्रवेश करने से रोकने के लिए कोविड चटाई लॉन्च करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कोविड मैट टू प्रिवेंट पैथोजेंस, viruses, bacteria, etc. from entering homes, offices, shop and institutes? The right answer is option number A, केरल। केरल स्टेट कोयर कॉरपोरेशन ने ये जो चटाई सामने देख रहे हैं, इसके 3 मॉडल पेश किए हैं, जिन्हें श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति नंगे पैर या जूता पहने हुए चटाई पर कदम रखेगा तो कीटाणुनाशक उसे साफ कर देगा। कोविड चटाई पर पानी एवं कीटाणुनाशक को प्रत्येक 3 दिन में बदलना होगा। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा मई 2020 में जारी बुलेटिन के अनुसार 2018 में किस राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर रिकॉर्ड की गई? अकॉर्डिंग टू द बुलेटिन रिलीज्ड इन May 2020 बाय द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन 2018? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, केवल 4। दूसरे स्थान पर रहा मिजोरम, जहां पर 5 था। गोवा, केरल और सिक्किम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे, जिसका नंबर था 7। सबसे खराब स्थिति रही मध्य प्रदेश की, जहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भारत में सबसे ज़्यादा 48 रही। देश में शिशु मृत्यु दर 32 है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दिन में 400 जमानत अर्जियों की सुनवाई करने के बाद निपटारा करने का रिकॉर्ड किस उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया है? विच हाई कोर्ट
has set a record for settlement after hearing 400 bail applications in a day through video conferencing. The right answer is option number B, पटना उच्च न्यायालय ने। इसके पहले केवल गुजरात हाई कोर्ट आगे था, जहां एक दिन में 147 मामलों का निपटारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। 13 मई को सभी जजों के समक्ष 795 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे, जिनमें से 400 मामलों का निपटारा हुआ। कोरोना को लेकर कोर्ट का काम लगभग ठप हो गया था, लेकिन चीफ जस्टिस, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, नाम है इनका संजय करोल, और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह और जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव के अथक प्रयास के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया और इसने रिकॉर्ड ही बना दिया। किस शहर में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट कोविड कवच एलिसा विकसित किया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एलिसा टेस्ट किट कोविड कवच एलिसा फॉर कोविड-19 इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV located at which city? The right answer is option number B, पुणे महाराष्ट्र में। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यह किट 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इस किट को संयुक्त रूप से ICMR और NIV द्वारा विकसित किया गया है। यह किट नमूने में IgG एंटीबॉडी की उपस्थिति का परीक्षण करेगी। इस किट का प्रमुख लाभ यह है कि RT-PCR परीक्षण की तुलना में इसे न्यूनतम जैव सुरक्षा और जैव सुरक्षा आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। गुजरात स्थित जायडस कैडिला बड़े पैमाने पर इस किट का उत्पादन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए UV आधारित सैनिटाइजर ड्रूप्स का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? द UV बेस्ड सैनिटाइजर ड्रूप्स हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू सैनिटाइज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, DRDO। और ये ड्रूप्स का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा यानी RCI द्वारा यह विकसित किया गया है। यह कैबिनेट के अंदर रखी सभी वस्तुओं में UV किरणों का 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है। ड्रूप्स एक संपर्क रहित पराबैंगनी सैनिटाइजर कैबिनेट है जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और iPad को सैनिटाइज करने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इसका उपयोग पासबुक, चालान और कागज, करेंसी नोटों और कागजात को सैनिटाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। ये रही इसकी तस्वीर। लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम किस शहर में लॉन्च किया गया है? रिसेंटली प्राणवायु प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पीपल्स रेस्पिरेटरी हेल्थ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, बेंगलोर में। बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन द्वारा इस पहल का उद्देश्य लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना है। इससे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने में मदद मिलेगी। गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में कई मौतें हुई हैं, विशेष रूप से कोविड-19 के कारण। हाइपॉक्सिया यानी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी। किस राज्य सरकार द्वारा FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द FIR आपके द्वार स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, मध्य प्रदेश। इसके तहत किसी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना में लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। यह योजना स्पॉट FIR पंजीकरण पर भी सक्षम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा लॉकडाउन के किस चरण की शुरुआत के अवसर पर की गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड एन इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीज ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ विच फेज ऑफ लॉकडाउन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, लॉकडाउन 4.0 शुरू करने के अवसर पर 12 मई को। हालांकि जब ये घोषणा हुई थी तो उसमें लॉकडाउन 3.0 चल रहा था, जिसका कार्यकाल था 4 मई से लेकर 17 मई तक। आत्मनिर्भर भारत योजना के साथ प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की भी घोषणा की। वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। नए नियमों के तहत लॉकडाउन 4.0 18 मई 2020 से लागू हो गया, जो 31 मई तक चली। आवंटित राशि भारत की GDP का 10% है, ऐसा कहना था
प्रधानमंत्री मोदी का। की एलिमेंट दिए गए हैं। पैकेज में 4L की चर्चा की गई है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस। इन्हीं चारों सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें से कि कई कार्यक्रम पहले ही घोषित हो चुके हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया है। जैसे कैश एंड फ्री फूड जो बेनिफिट है 1.7 लाख करोड़ का, ये पहले ही पैकेज घोषित हो चुका है, ये भी इसमें इंक्लूड है। उसके अलावा 5.24 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट RBI द्वारा दिया गया था, ये भी इसमें इंक्लूड है। तो ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसमें से कई बातें ऐसी है जो कि बजट में भी अनाउंस हो चुकी हैं। तो सारा क्युमुलेटिव ये फिगर है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क लोकेटेड? दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट सोलर पार्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, और इसका नाम है भादला सोलर पार्क, और ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यह 14,000 एकड़ में फैला हुआ है और इस पार्क की उत्पादन क्षमता है 2,245 मेगावाट। 2016 में भारत द्वारा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों की अवधारणा को तैयार किया गया था और इसी साल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 20 गीगावाट की क्षमता के साथ 40 औद्योगिक सौर पार्कों की स्थापना का लक्ष्य रखा था। यह लक्ष्य 2022 के लिए 40 गीगावाट कर दिया गया है। न्यूज़ में क्यों है? इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है जिसके अनुसार भारत ने अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा निवेश की क्षमता को बढ़ाकर 500 से लेकर 700 बिलियन डॉलर कर दिया है। हाल ही में चर्चा में रहे इवेंट बॉट क्या है? व्हाट इज इवेंट बॉट विच इज इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये एक मैलवेयर है, यानी एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने इस नए मैलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है। यह मैलवेयर एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। इवेंट बॉट मैलवेयर एक ट्रोजन है। यह गुप्त रूप से कंप्यूटर या फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमला करता है। वर्तमान में यह मैलवेयर 200 से अधिक विभिन्न वित्तीय एप्लीकेशन को प्रभावित करने में सक्षम है। आदिवासी महिलाओं को डिजिटल मोड में मेंटरशिप प्रदान करने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ इन डिजिटल मोड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोल। इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम फेसबुक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट लेबरर्स रिटर्न फ्रॉम अदर स्टेट्स आफ्टर नेशन वाइड लॉकडाउन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इस ऐप का उद्देश्य अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी एवं विशेषकर उनके कौशल के लायक भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में मदद करना है। अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? Which state has become the first in the country to give necessary instructions to farmers regarding crop cultivation to regulate the cultivation of crops as part of its pilot project? The right answer is option number D, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 12 मई को एक बयान जारी करके कहा कि राज्य धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा। तेलंगाना सरकार ने एक अन्य फसल लाल चने की खेती को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा राज्य जल्दी ही इस संबंध में एक घोषणा करेगा कि राज्य के किस क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का नया महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यही है। 12 मई को इन्होंने उषा शर्मा का स्थान लिया है। भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगी
उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। ASI का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इनके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1861 में इनकी स्थापना की थी। आपके लिए एक प्रश्न है कि ASI के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस देश में एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है? यू कैन सी इन द पिक्चर। टू कमेमोरेट द 159th एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, a street has been renamed Tagore Street in which country? The right answer is option number B, इजराइल। इजराइल ने रविंद्र जयंती पर कवि की जयंती मनाने के लिए इनका नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। ये जानकारी भारत में इजराइल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा साझा किया गया। इस जानकारी को साझा करते हुए इनकी फोटो को कैप्शन दिया गया, यही फोटो को, हम आज और हर दिन रविंद्रनाथ टैगोर का सम्मान करते हैं क्योंकि हमने मानव जाति के लिए उनके बहुमूल्य योगदान की याद में तेल अवीव में एक सड़क का नाम दिया है। हर साल रविंद्र जयंती बंगाली महीने के 25वें दिन वैशाख में मनाई जाती है। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द RBI, इंडिया रिकॉर्डेड हाउ मेनी टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व इंक्रीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20? The right answer is option number D, 40.45 टन्स, इतने का इंक्रीज हुआ है। और अब यह 2019-20 में बढ़ करके हो गया है 653.01 टन, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वर्ण भंडार 612 टन के लगभग था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा होप पोर्टल शुरू किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड होप पोर्टल रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, उत्तराखंड ने। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस तैयार करना है तथा डाटाबेस के आधार पर रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। किस हवाई अड्डा को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे 2020 का खिताब मिला है? विच एयरपोर्ट हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट 2020 in India and Central Asia? The right answer is option number C, कैंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड यानी स्काईट्रैक्स पुरस्कार में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। इस हवाई अड्डे का परिचालन बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL करती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, अनुच्छेद 59 खंड 4। केंद्रीय बजट 2018 ने देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि की। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन है प्रति महीने 5 लाख रुपये। बढ़ाने से पहले यह 1.5 लाख रुपये था। साथ ही उपराष्ट्रपति का वेतन 1.10 लाख से बढ़कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। राज्य के राज्यपालों का भी वेतन 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है। न्यूज में क्यों है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का 30% कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान देंगे। ध्यान रहे कि इस मामले में राष्ट्रपति इसे अपने मर्जी से दान के रूप में पेश कर रहे हैं। इनके वेतन में कटौती नहीं की जा रही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित हो रहे करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, रिवीजन के लिए जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह PDF आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या रहेगी? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020, व्हाट विल बी इंडिया GDP ग्रोथ रेट इन 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, 1.2%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020-21 में 3.2 तक सिकुड़ जाएगी। विकसित देशों में GDP वृद्धि 2020-21 में घटकर
5% रह जाएगी। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 74। और ETI स्कोर था भारत का 51.5%। सिस्टम परफॉर्मेंस रहा 54% और ट्रांजिशन रेडीनेस रहा 49%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट WEF फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में ETI इंडेक्स के आधार पर 115 देशों को स्थान दिया है। 74.2% ETI स्कोर के साथ स्वीडन लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड चैंपियंस पोर्टल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME। चैंपियंस का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। 12 मई को यह पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इस पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए आधुनिक ICT उपकरण बनाना तथा उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना है। मई 2020 के द्वितीय सप्ताह में वित्त मंत्रालय द्वारा कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किया गया? फिनेंस मिनिस्ट्री इश्यूड 6,195 करोड़ एज रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट टू हाउ मेनी स्टेट्स इन द सेकेंड वीक ऑफ May 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A 14। 11 मई को पोस्ट डेवलपमेंट रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट की दूसरी EMI थी। कोविड-19 संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिए यह राशि दी गई। राज्यों को आवंटित यह अनुदान राज्यों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में कार्य करेगा। अनुमान है कि 2020-21 में 14 राज्यों का कुल राजस्व घाटा लगभग 74,340 करोड़ रुपये रहेगा। 15वें वित्त आयोग ने इन राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा मिला है केरल को 1,276 करोड़ रुपए। संघाई सहयोग संगठन SCO देशों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? विच कंट्री विल होस्ट द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट 2020 विद हेड ऑफ स्टेट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रूस द्वारा, और यह आयोजन होगा सेंट पीटर्सबर्ग में 21 से 23 जुलाई 2020। हालांकि अब इसे अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया, यानी ये डेट है ये चेंज हो जाएगा क्योंकि कोविड-19 के कारण। शंघाई सहयोग संगठन का गठन 2003 में किया गया था। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। इसके बाद इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। SCO के सदस्य देश कौन कौन हैं? भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस संगठन के पर्यवेक्षक राज्य हैं ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया। और ऑप्शन नंबर सी, भारत में भी 2020 में बैठक होना है, लेकिन ध्यान रहे यह जो बैठक होगी वो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ होगी न्यू दिल्ली में, जबकि प्रश्न पूछा गया था हेड ऑफ स्टेट्स। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट्स दोनों अलग अलग मीटिंग ऑर्गेनाइज होती हैं SCO की, ये ध्यान में रखना है। 13 मई को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया। कोविड-19 महामारी के बीच किस देश के तकनीकी संस्थान IIT ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? विच कंट्रीज टेक्निकल इंस्टीट्यूट IIT हैज डेवलप्ड आई फील यू ब्रेसलेट टू इंश्योर ए सोशल डिस्टेंसिंग एमिड COVID-19 पेंडेमिक? You can see the bracelet here. The right answer is option number A होगा? बिल्कुल भी नहीं। The right answer is option number C, इटली। और ये IIT का जो फुल फॉर्म है वो है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह ब्रेसलेट एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने का पता चल जाता है। हालांकि ये GPS का इस्तेमाल नहीं करता है, जिसके कारण उपयोगकर्ता की लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS और TCS में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी गई है? बाय व्हाट परसेंटेज हैज TDS एंड TCS बीन
cut on various types of commercial payments made within the country for the remaining period of financial year 2021. The right answer is option number C, 25%। 14 मई 2020 से लेकर 31 मई 2021 तक TDS और TCS की मौजूदा दर में 25% की कटौती की गई है। यह छूट वेतन को छोड़कर अन्य प्रकार के भुगतानों पर लागू होगी। इससे करदाताओं के हाथ में 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। यह 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का एक हिस्सा है। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी और उस PDF के माध्यम से आप मात्र 5 से 6 मिनट में इस 25 से 30 मिनट के वीडियो को रिवाइज कर पाएंगे। तो रिवीजन के लिए PDF बहुत जरूरी है। प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नकदी संकट से जूझ रही बिजली कंपनियों यानी डिस्कॉम में कितने रुपए की नकदी डालने की घोषणा की गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इन्फ्यूज हाउ मच रुपीज टू एलिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 90,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों का संकट दूर किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को उनकी होने वाली लेनदानी की एवज में 2 समान किस्तों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC के जरिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए अब चर्चा करते हैं इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके PDF के बारे में। तो हम एमपीएन एकेडमी पर करंट अफेयर्स को 2 तरीके से देख रहे हैं। एक, हम जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसको डेप्थ में जानते हैं, जैसे कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बिहार करंट अफेयर्स मंथली लीजिए। इसमें 30 क्वेश्चंस की सीरीज आती है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसमें पूरे इन डेप्थ जाते हैं, उसके पूरे डिटेल्स में जाते हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे मिस ना हो। और इसके लिए फ्री वीडियो आपको मिलती है यूट्यूब पे। लेकिन यदि आप PDF चाहते हैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, तो इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। और दूसरा अप्रोच हमारा है विड्थ। कई बार ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि देखने में छोटे लगते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार दिखाई पड़ जाते हैं। उसके लिए हमने मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज बना के रखी हुई है। और बिहार करंट अफेयर्स में भी चलते चलते वाला जो सेक्शन है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं आती है, ये PDF एक्सक्लूसिव है पेड WhatsApp ग्रुप के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो वहां आपको रिसेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि इसका PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारे पैड WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं। संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन इसका हिंदी में रहेगा, लेकिन प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल रहेगा। इसके लिए कुछ सहायता शुल्क है, हेल्पिंग फी है, लेकिन ये आपको 13 मंथ्स के लिए मिलेगा, दिसंबर 2019 से शुरू होकर के दिसंबर 2020 के लिए। सिर्फ यदि आप बिहार करंट अफेयर्स चाहते हैं, जिसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और मंथली बिहार करंट अफेयर्स होगा इन 13 महीनों के लिए, तो उसके लिए 300 रुपये चार्ज है। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो हर एक संडे को शाम को 6 बजे आती है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को कवर किया जाता है, उसके लिए PDF 400 रुपीज। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज साथ साथ में मंथली करंट अफेयर जो कि सिर्फ हिंदी में आती है, तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा PDF। और ये सेक्शन है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, इसमें बिहार शामिल नहीं है, 500 रुपये। और वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल का हिंदी वर्जन और बिहार करंट अफेयर्स, यदि आपको पूरा पैकेज चाहिए तो 600 रुपीज। दोस्तों ये एक बहुत ही मामूली शुल्क है, साल भर का आपको मिल रहा है 13 महीने का। ये बहुत जरूरी था चैनल के ग्रोथ के लिए। हम चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट तैयार कर सकें, तो इसीलिए ये इसकी व्यवस्था की गई है। बैंकिंग डिटेल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा। बैंकिंग डिटेल है प्रियंका कुमारी के नाम से, जिस यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, फोन पे, पेटीएम, UPI, गूगल पे के थ्रू से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए इस पर, आपको व्हाट्सएप पे ही PDF मिलना शुरू हो जाएगा। कृपया करके व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, ये भी जरूर मेंशन कर दीजिए। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।